अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक हम जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और उसमें आगे जो है हम प्रोडक्शन रूल्स, लॉजिक और फ्रेम्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीक में हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने सिमेंटिक नेट्स को डिस्कस किया था। अब हम जो है इस वीक में जो है मेनली हम प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है इस असाइनमेंट का सलूशन जो है जो कि सिमेंटिक नेट बनाना था वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो है सबसे पहले असाइनमेंट 1 जो कि सिमेंटिक नेटवर्क ड्रा करना था उसका सलूशन डिस्कस करना है हमने। उसके बाद हमने जो है प्रोडक्शन रूल्स को एज ए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक जो है वो हमने डिस्कस करना है और इसका कंपेरिजन करना है रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग को कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के साथ। उस पर हमारी थोड़ी डिस्कशन होगी और उसके बाद जो है हम 2 एग्जांपल्स करेंगे। पहली एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल की, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं और उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये वाला बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में C++ में किया होगा। इसे हम देखेंगे कि रूल्स के जरिए जो है ये सिंपल सी एग्जांपल को किस तरह से हम कर सकते हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। थोड़ा सा जो है ये AI की टेक्निक है, थोड़ा डिफरेंट है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से। और उसके अलावा हम एक और एग्जांपल करेंगे, फैक्टोरियल एग्जांपल, जो कि रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्स 5 के सिंटैक्स में हम करेंगे। ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम जो है लास्ट सेंचुरी में बहुत ही फेमस हुए थे और बहुत ही यूजफुल रहे थे। तो अभी भी जो है कंसेप्चुअली अब उसकी एडवांस फॉर्म्स आ गई हैं और ये रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग अभी भी हो रही है। उसमें हम जो है सूडो कोड की फॉर्म में हम जो है फैक्टोरियल के लिए रूल्स लिखेंगे। वैसे तो आपने रूल फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में इसे रिकरियन के जरिए भी किया होगा, आइटरेटिव प्रोग्राम भी आपने बनाए होंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि रूल्स जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में और बार बार जो है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्किंग मेमोरी और किस तरह से जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जरा एक डिफरेंट सा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा या एग्जांपल होगा कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा हटके। उसके अलावा दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है लाइक फ्रेम्स वगैरह वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक के लेक्चर नोट्स में ये आपको असाइनमेंट्स दी गई थी कि ये हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश में एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब की गई है कि पाकिस्तानी लाइक टू प्ले क्रिकेट नाउअडेज PSL 20 of T20 matches are being played in Pakistan. Final of PSL will be played in Lahore on 18th March. First semi-final will be played between Multan Sultan and Peshawar Zalmi, while the second semi-final will be played between Karachi King and Lahore Qalandar. Unfortunately, due to coronavirus, ये हमारी असाइनमेंट जो है ये लेक्चर नोट्स उस वक्त के मार्च के हमारे शुरू के वीक के हैं जब अभी कोरोना वायरस जो है वो शुरू हो रहा था। So unfortunately, due to coronavirus, these matches will be played without spectators. Coronavirus COVID-19 is a contagious disease originated from Wuhan, China, and now has spread to 157 countries. Schools and universities have been closed in many countries due to this virus. तो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है, क्रिकेट के बारे में बात हुई है, इसमें उसके मैचेस के बारे में बात हो रही है और हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ही आसान है। हाउएवर इस इंफॉर्मेशन को अगर हमने कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर करना है एज ए नॉलेज कि अगर हम कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन कर सके करना चाहें और हमारा कंप्यूटर जो है उसका आंसर करना चाहे तो हमें ये नेचुरल लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करना होगा कुछ और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में। जो सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक वो सिमेंटिक नेटवर्क है। इसी इंग्लिश पैराग्राफ को हम नेटवर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो कंक्रीट सिंबल्स हैं ये ऑलरेडी मैंने जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, पाकिस्तानीज लाइक टू प्ले क्रिकेट और PSL 20 मैचेस, PSL टीम्स के नेम्स हैं जो नाउन्स हैं, ठीक है, सिटीज के नाम है, कंट्रीज के नाम है, ठीक है, उन वो जो है कंक्रीट वर्ड्स हैं उनके हमने नोड्स बना देने हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं जो उन वर्ड्स को जो है जोड़ रहे हैं सिंबल, तो उनको हमने जो है बीच में लेबल्ड लिंक्स के जरिए जो है रिप्रेजेंट करना है। इसमें सिमेंटिक नेट ड्रा करते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि आप मैं एक सैंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपका सोल्यूशन जो है वो इससे
डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसमें आप देखें कि पाकिस्तानीज, यहाँ पे पाकिस्तानीज का मैंने सबसे पहले नोट बना लिया, क्योंकि मेन जो है सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस में ये था, पाकिस्तानीज प्ले क्रिकेट। अब इसमें मैंने जो है एक और नोट बना दिया, वर्ब को एज ए नोट बना दिया प्ले का, जिसमें प्लेयर्स आर पाकिस्तानीज एंड गेम इज द क्रिकेट, क्रिकेट इज ए गेम। अब इसमें लाजमी नहीं कि जो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए गए हों हम उन्हीं को जो है सिर्फ यूज करें। हम जो है मीनिंग के लिहाज से, क्रिकेट इज अ गेम, तो हम मीनिंग के लिहाज से हम कुछ वर्ड अपनी तरफ से जो है इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक क्रिकेट इज ए स्पोर्ट या क्रिकेट इज ए गेम, तो ये हम इसमें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली फीलिंग, इसमें लाइक्स की या लव्स टू प्ले क्रिकेट या लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे ये फीलिंग के उसमें आता है, तो उसका हमने अलहदा नोट बना दिया। पाकिस्तानी लिव्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ कंट्री का आप नोट अलहदा से इज अ कंट्री बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से अब जो टूर्नामेंट हो रहा है उसका जो है हम खाली पीएसएल, यहाँ पे पीएसएल जो है वो लिखा गया है, तो हम जो है बेसिकली उसको यूनिक आईडी दे सकते हैं कि ये कौन सा पीएसएल है, तो ये बेसिकली 5th पीएसएल है। तो इसमें जो है ये 5th पीएसएल जो है ये बेसिकली क्रिकेट का पीएसएल है, जिसमें फॉर्मेट जो है वो T20 होता है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट का T20 का नोट बना दिया। और शेड्यूल क्या है, नाउ ए डेज। अच्छा, इंग्लिश में वहाँ पे नाउ ए डेज का वर्ड यूज हुआ है, तो उसको जेनेरिक टर्म्स को हमने जो है सिमेंटिक नेट में हमने अवॉइड करना है। यहाँ पे वैसे मैंने नाउ ए डेज लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर कर दिया कि एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, तो फरवरी और मार्च के लिहाज से हम जो है बात कर रहे हैं। तो ये ना इसी तरह से अगर कहीं पे 2 डे आता है तो नेटवर्क में आप 2 डे की बजाय आपको स्पेसिफिक डेट डाल देंगे कि ये जो है उस डेट की बात हो रही है। तो नाउअडेज मींस इन दीज 2 मंथ्स जो है ये PSL 5 के मैचेस जो है वो शेड्यूल हुए हैं, और उसमें क्रिकेट का फॉर्मेट जो है वो T20 है, और उसमें जो है 2 सेमीफाइनल्स हैं। तो एक सेमीफाइनल 1 हमने उसे कर दिया, दूसरे को सेमीफाइनल 2 कर दिया। यहाँ पैराग्राफ में सिर्फ ये कहा गया है कि फर्स्ट सेमीफाइनल एंड सेकंड सेमीफाइनल, हम वहां पे फर्स्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेमीफाइनल और सेकंड सेमीफाइनल यहाँ पे। तो मैंने शॉर्ट करने के लिए नोट के नाम को सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 कर दिया, और उसमें जो टीम्स हैं या अपोनेंट टीम्स हैं, टीम 1 और टीम 2, इनको भी मैंने आईडी दे दी, टीम 1 और टीम 2। फर्स्ट सेमीफाइनल विल बी प्लेड बिटवीन मुल्तान सुल्ताना और पेशावर ज़ल्मी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया टीम 1 एंड टीम 2, बोथ दीज टीम्स विल प्ले द सेमीफाइनल 1, and similarly team 1 Lahore Qalandar, team 2 Karachi King, they will play the semi-final 2, and similarly both these matches belongs to, these are part of this tournament. Similarly there will be a final, अब उसमें वहां पे जेनेरिक टर्म यूज हो रही है फाइनल, तो इसे हमने क्या फाइनल 5, ये आईडी मैंने खुद से असाइन कर दिया है कि नेटवर्क को मीनिंगफुल बनाने के लिए, कि फाइनल 5 is the final match of the PSL 5 and it will be played एट लाहौर। यहाँ पे वेन्यू हमने दे दिया लाहौर का, और इसका हमने डेट दे दी, शेड्यूल दे दिया कि 18 मार्च को ये होना है। और इन तीनों मैचेस की सेमीफाइनल 1, 2 और ये जो फाइनल है, इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि इनमें स्पेक्टेटर्स जो है, जो तमाशाई होंगे वो 0 होंगे, उनका काउंट जो है वो 0 होगा। तो अभी तक तो ये डिसीजन हुआ था, उसके बाद जो है बाद में ये कैंसिल भी हो गया, मैचेस जो है बिल्कुल ही कैंसिल हो गए। लेकिन उस वक्त की करंट सिचुएशन के लिहाज से जो पैराग्राफ और जो नेटवर्क बनता था कि अभी स्पेक्टेटर्स जो है इसमें नहीं होंगे, तो हमने स्पेक्टेटर्स काउंट कर दिया। और ये जो स्पेक्टेटर्स हैं इसकी जो रीजन है वो ये है कि ये वायरस कोविड-19 का जो वायरस आया है, इट इज़ अ वायरस, और ये जो है उसकी वजह से जो है अब क्राउड की गैदरिंग जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो है वबाई मर्ज है, तो इसकी वजह से जो है मैचेस जो है वो एक तरह से क्लोज इन्वायरमेंट में जो है वो करने का इनका इरादा है। तो इस चीज़ को हमने जो है यहाँ पे रीज़न या ड्यू टू लेबल को आप अपनी मर्जी से सूटेबल लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। COVID-19 or that was originated from Wuhan and it has spread to it has affected many countries, और उसमें जो है उनका काउंट जो है 157 काउंट का नोट मैंने अलहदा कर दिया। एंड universities and schools which belongs to these countries their status is closed। अच्छा, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटीज और स्कूल के, क्योंकि जेनेरिक टर्म्स है, स्कूल किसी भी कंट्री का स्कूल हो सकते हैं या किसी भी जो है
जहाँ पे अभी वो क्लोज ना हुए हो, तो यहाँ पे मैंने साथ में एक आईडी का अपनी तरफ से नोड में टर्म यूज कर दिया, ईसी, इफेक्टेड कंट्रीज। इसके जो इफेक्टेड कंट्रीज का जो शॉर्ट वर्ड है वो मैंने, schools belonging to affected countries their status is closed। ओके, तो ये जो है नोड्स को थोड़ा सा इनकी एक तो जेनेरिक नहीं रखना, उनको हमने आईडीज असाइन कर दी। लेबल्स को भी ज्यादा जेनेरिक नहीं करते हम, आईडीज जहाँ पे असाइन होते हैं। नोड को हम स्पेसिफिक जो है वो हम करने की कोशिश करते हैं। जेनेरिक टर्म्स लाइक नाउअडेज जो है उसको भी जो है हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये एक हमारा सोल्यूशन बन सकता है आपके नेटवर्क का। डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम यह है कि हार्ड एंड फास्ट रूल ज्यादा नहीं है, सिर्फ मैंने जो आपको गाइडलाइन दे दी है कि एक नोड जो है, आप जैसे एक अगर लाहौर का मैंने नोड बनाया तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसी से ही लिंक होगी। तो एक चीज के लिए एक ही नोड बनाना है, उससे जो है मल्टीपल नोड एक चीज के नहीं बनाने। और कोशिश ये करनी है कि लाइन एक दूसरे को जो है वो क्रॉस ना करें, बल्कि जो है स्ट्रेट अवे जो है दो नोड के दरमियान हो, लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो कोशिश ये करनी है कि ग्राफ जो है वो रीडेबल हो और प्रेजेंटेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, मुनासिब अल्फाज उसमें यूज हो रहे हो। आपका सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन जो मैच करना जरूरी नहीं है। और इस तरह का जो है पेपर में एक लाजमी जो है नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो आता होता है। तो इसको भी आप देख लें और अपना सोल्यूशन भी मैच कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इसको हम जो है लॉजिक की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तब तक अस्सलाम वालेकुम।